अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हाइड्रोकेफलस के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोकेफलस का मर्ज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसके ख़तरात क्या क्या हैं, क्या इस मर्ज़ से बच्चे ज़िंदा बच जाते हैं या कितना अरसा ज़िंदा रह सकते हैं, और इसका इलाज किन किन तरीक़ों से किया जाता है, क्या इस मर्ज़ का कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद है और वो इलाज क्या है। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोकेफलस दो यूनानी अल्फाज हाइड्रो मतलब पानी और कैफ मतलब सर से मिलकर बना है। ये मर्ज़ आम तौर पर छोटे बच्चों को होता है। इसमें बच्चों के दिमाग के वेंट्रिकल्स में गैर मामूली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में बच्चों का सर गैर मामूली तौर पर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस मर्ज़ की बच्चों में सबसे बड़ी निशानी ये है कि मुंह के मुकाबले में सर गैर मामूली तौर पर बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चे की आंखें अंदर की तरफ खींच जाती हैं। दोस्तों, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF आम तौर पर दिमाग और हराम मगज से गुजर जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ वजूहात की वजह से दिमाग में इसकी मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मसलन कोई ब्लॉकेज जो कि इसके नॉर्मल फ़्लो में मुश्किल पैदा कर देती है, या ब्लड वेसल की CSF जज़ब करने की काबिलियत में कमी आ जाती है। बाज़ दफ़ा हमारा दिमाग CSF की ज़रूरत से ज़्यादा मकदार पैदा करनी शुरू कर देता है। दोस्तों, जब किसी शख्स के दिमाग में CSF की इजाफी मकदार होती है तो ये इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल होती है क्योंकि इससे दिमाग की टिश्यूज़ मुतासर हो जाती हैं। चंद केसेस में बच्चे को माँ के पेट में ही हाइड्रोकेफलस शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये मर्ज़ नए पैदा होने वाले बच्चों और दूसरे छोटे बच्चों को भी हो जाया करता है। इसके फैक्टर्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शंस हैं, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह। डिलीवरी से पहले, दौरान या बाद में चोटें लगना भी इसकी वजह बन सकता है। प्री मैच्योर डिलीवरी भी इसकी वजह बन सकती है। ट्रामा या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूमर भी इसकी वजह बन सकता है। आम तौर पर बच्चों के सर के डायामीटर में अब नॉर्मली इजाफे से हाइड्रोकेफलस का पता चलता है। मज़ीद तस्दीक करने के लिए डॉक्टर्स मरीज़ का CT स्कैन भी करते हैं और बाज़ दफ़ा चंद मज़ीद टेस्ट भी करने पड़ते हैं। आम तौर पर हाइड्रोकेफलस का इलाज ऑपरेशन से किया जाता है, जिसमें दिमाग से एक पाइप मसाना में डाल दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। इससे दिमाग में बनने वाला एक्स्ट्रा फ्लूइड खारिज होता रहता है, मगर ये कोई पक्का इलाज नहीं है क्योंकि शंट बार बार बंद हो जाती है और बार बार ऑपरेशन करना पड़ता है और नई शंट डालनी पड़ती है। इससे मरीज़ को बचा भी लिया जाए तो मरीज़ के ब्रेन में डिसऑर्डर का ख़तरा रहता है, लेकिन साइंसदान इसके मज़ीद नए नए इलाज ढूंढने पर लगे हुए हैं। लेकिन होम्योपैथी में इसका फौरी और पक्का इलाज मौजूद है और मेरी आंखों के सामने कई मरीज़ बच्चों को शिफा मिली है। होम्योपैथी में मेरे इल्म के मुताबिक जो अद्वियात हाइड्रोकेफलस के इलाज के लिए ज़रूरी हैं, मैं इनको एक तरतीब के साथ बयान करता हूँ। आप इन अद्वियात को अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके करीब कोई एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर है तो दवाइयों के इस्तेमाल के हवाले से उससे भी कंसल्ट किया जा सकता है या कमेंट के ज़रिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं अद्वियात के हवाले से बयान करता हूँ। अगर बच्चे को हाइड्रोकेफलस हो यानी सर बड़ा होते चले जाने की बीमारी हो तो अगरचे एपस का फौरी फ़ायदा दिखाई देता है, लेकिन ये इस मर्ज़ की मुस्तकिल दवा नहीं है। इसलिए फौरी तौर पर इस मर्ज़ की मुस्तकिल दवा सलीशिया इस्तेमाल करानी चाहिए, जो कि सब दवाओं में ज़्यादा मौसर है। ये छोटी ताकतों से शुरू करके बाज़ दफ़ा बहुत ऊँची ताकतों में भी देनी पड़ती है। अगर बच्चे का सर बड़ा होने लगे, आंखों की पुतलियां कमज़ोर हो जाएं और बच्चा रात को सोते में दर्दनाक चीख मारे तो अमूमन ऐसे बच्चों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिसमें शिफा के अमकानात बहुत कम होते हैं। बच्चा नीम पागल सा होकर रह जाता है। अगर वक्त पर होम्योपैथी इलाज किया जाए तो कलकेरिया कार्ब काम कर सकती है, मगर ज़्यादातर सलीशिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसके असर से बाज़ दफ़ा आँखों के रास्ते और बाज़ दफ़ा कानों के रास्ते अचानक पानी खारिज होना शुरू हो जाता है। कभी एक आँख या कान से बकसरत पानी बहकर बच्चे का तकिया गीला कर देता है और इस तरफ से सर छोटा होने लगता है।
फिर चंद दिन के बाद यही अमल दूसरी तरफ शुरू हो जाएगा। इस बीमारी का, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोकेफलस कहते हैं, बसा औकात मैंने इन्हीं दो दुआओं सलीशिया और कैलकेरिया कार्ब से ऐसे मुतअद्दिद बच्चों का कामयाब इलाज किया है। अगर बीमारी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हो तो कैलकेरिया कार्ब ऊंची ताकत में मुफीद साबित हो सकती है, मगर ज़रूरी नहीं। अगर सर में पानी जमा होने लगे और इस अंदरूनी दबाव से सर बड़ा होने लगे तो इस बीमारी में, जिसे हाइड्रोकेफलस कहते हैं, कई दुआएं काम आती हैं। सबसे मौसर दुआ सलीशिया है। हेलीबोरस भी इस मर्ज में मुफीद बताई जाती है। जब बच्चा का सर बड़ा हो जाए और आंखें सिकुड़ जाएं तो बच्चा अचानक दिल हिला देने वाली चीखें मारता है। ये अलामत नुमायां तौर पर एपस में पाई जाती है। एपस में चूंकि डंग वाले दर्द जैसा एहसास पाया जाता है, इसलिए सर के अंदर पानी के दबाव की वजह से जो तकलीफ होती है, इसमें भी डंग लगने का सा दर्द हो तो एपस देने से बच्चों को अफाका होता है। लेकिन एपस का असर कुछ ऐसा ज़ाहिर होता है। इसके बरअक्स सलीशिया जल्द तर असर दिखाती है। हाइड्रोकेफलस के दौरान दिमाग की बैरूनी झिल्ली की सोजश से निकलने वाली रतूबत को कम करने के लिए हेलीबोरस बहुत मौसर दुआ है और दिमाग पर इस रतूबत के नतीजे में पड़ने वाले मुसलसल दबाव को कम कर देती है। अगर ये मुकम्मल शिफा ना भी दे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है। बच्चों के बढ़ते चले जाने वाले सर की बीमारी में, जिसे हाइड्रोकेफलस कहते हैं, जब बज़ाहिर बेलमिसल दवाएं काम ना करें तो ट्यूबरकुलिन ऊंची ताकत में वो रद्द-ए-अमल पैदा कर देती है जो आम दवाओं को दिखाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखाती। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।